नमस्ते दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम सिंह आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो चुका हूँ। जैसा फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे थे भारत एक सामान्य परिचय की बात कर रहे थे हम लोग। तो पिछले क्लास में हम भाग 1 में चर्चा ओवरऑल कर लिए थे और आज जो क्लास होगा वो भाग 2 यानी भारत का एक सामान्य परिचय के बारे में हम भाग 2 यानी दूसरा क्लास आज होगा। तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक भारत का मानक मैप को तैयार कर रखा है ना, उसके पड़ोसी देश के साथ में है ना लोकेट कर रखा है ना। पड़ोसी देशों का नाम को मैं पहले लोकेट कर देता हूँ। जैसे ये उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र में भारत के, ये पाक वाला एरिया है, ये अफगानिस्तान है और उसके बाद ये नेपाल है, नेपाल, ये चाइना वाला रीजन है, चाइना वाला रीजन है, ये म्यांमार हुआ। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद ये जो बांग्लादेश है, चाइना, उसके बाद फिर ये भूटान वाला एरिया हो गया, भूटान। यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल हो गया, यानी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ये चैनल हो गया, चैनल। और ये जो होगा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है ना, उसको भी मैंने लोकेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स लक्षद्वीप है ना, अरब सागर में, ये अरब सागर वाला एरिया है। अरब सागर वाला एरिया है और यहाँ पे एक पड़ोसी देश है, मालदीव। और ये जो देश है फ्रेंड्स वो है श्रीलंका। ठीक है, तो हमने फ्रेंड्स देखा भारत के जो पड़ोसी देश है, स्थलीय पड़ोसी देश एवं जलीय पड़ोसी देश का है ना, नाम को है ना लोकेट कर दिए ना, नाम को लिख दिए। उसके बाद जो आज चर्चा करेंगे फ्रेंड्स वो करेंगे भारत के संबंध में जितनी भी अक्षांश रेखा है ना, जितनी भी अक्षांश रेखा से भारत के संबंध में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस डिटेल्स में इस वीडियो में हम वही उसी पॉइंट पे चर्चा करेंगे ना। जैसे कि अक्षांश रेखा है ना, कितना डिग्री से अक्षांश रेखा में भारत का फैलाव है, उसके बाद कितना डिग्री से कितना डिग्री देशांतर रेखा में भारत का फैलाव है ना। उसके बाद एक 23.5 डिग्री का अक्षांश रेखा है जिसे कर्क रेखा के नाम से भी जाना जाता है, उसकी हम थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद जो 82.5 डिग्री पूर्वी जो देशांतर वाला क्षेत्र है ना, देशांतर है, वो भारतीय मानक समय के रूप में लिया गया है ना, तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल चर्चा करेंगे। और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यानी जिसे विषुवत रेखा का नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हम डिटेल्स चर्चा करेंगे। यानी कहने का मतलब है ओवरऑल जितने भी भारत से संबंधित अक्षांश रेखा है उन्हीं पे और देशांतर रेखा है उन्हीं पे चर्चा करेंगे ना। तो ये वीडियो में फ्रेंड्स टॉपिक समझ लीजिए कि अक्षांश रेखा है ना, अक्षांश एंड देशांतर रेखा पर ओवरऑल चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं फ्रेंड्स ना। देखिए फ्रेंड्स, जो भारत का जो दक्षिणतम जो बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जिसका एक और नाम है केप कुमोरी है ना, केप कमोरी। ठीक है, ये दक्षिणतम बिंदु है भारत का मुख्य भूमि का है ना, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी का दूसरा नाम है केप कमोरी। ये कहाँ है तो तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में ये है। लेकिन फ्रेंड्स अगर ओवरऑल भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो एक यहाँ पे एक बिंदु है जिसे इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं है ना। ओवरऑल भारत के दक्षिणतम बिंदु
तो इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एकदम दक्षिण में स्थित है। ठीक है। उसके बाद हम उत्तर की बात करेंगे। जो उत्तरी बिंदु जो भारत का है वो इंदिरा कौल है जो जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके बाद पश्चिम बिंदु की बात करेंगे यहाँ पे, ये गुजरात में है। कहाँ फ्रेंड्स? गुजरात में है। और गौर माता के नाम से जाना जाता है या फिर सरक्रिक के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिमोत्तर बिंदु भारत का है। ठीक है। उसके बाद जो पूर्वोत्तर बिंदु है, ये पूर्वोत्तर बिंदु है वो है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में है। की बिथु है ना, की बिथु नाम का यहाँ पे है पॉइंट। और ये भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु हुआ है ना, पूर्वोत्तर बिंदु हुआ, पश्चिमोत्तर बिंदु ये गुजरात में हो गया, गौर माता या सरक्रिक नाम से। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये जो उत्तर से जो दक्षिण वाला जो ये मिलाने वाला रेखा है फ्रेंड्स, इसका जो लंबाई है ना, कितना किलोमीटर है, तो ये फ्रेंड्स 3214 किलोमीटर है। ठीक है। और जो पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है, हाइट है फ्रेंड्स, वो है 2923 किलोमीटर। कितना? ये 2923 किलोमीटर, ये 3214 किलोमीटर। ठीक है। अब जो हम बात करेंगे वह अक्षांश के बारे में बात करेंगे, है ना, अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में बात करेंगे। तो भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है ना, उत्तरी अक्षांश है से जो ये है 37 डिग्री और 37 डिग्री शायद 8 मिनट। ओके, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत का फैलाव है। और ये जो है फ्रेंड्स वो 68 डिग्री और 7 मिनट है ना, ये यहाँ पर पश्चिम से है ना 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर, ये देशांतर रेखा है। देशांतर से यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये पॉइंट जो फ्रेंड्स है वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी ये पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तब तक भारत का फैलाव है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो हम देखेंगे वो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से एक गुजरती है, हाँ यहाँ से गुजरती है एक कर्क रेखा, ऐसे है ना, एक कर्क रेखा। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट में हमने बात किया, हमने सारे देशों का नाम को लोकेट किया है ना। उसके बाद सेकेंड में हमने बात किया उत्तरी एवं दक्षिणी बिंदु, पूर्वी एवं पश्चिमी बिंदु की बात किया। उसके बाद थर्ड पॉइंट में हमने देखा कि अक्षांश रेखा को है ना, अक्षांश डिग्री जितने डिग्री अक्षांश रेखा है उससे लोकेट किया थर्ड पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा से फ्रेंड्स सवाल पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है या किस किस राज्य से गुजरती है, ऐसा ऑप्शन के रूप में दे दिया जाएगा, या पूछ दिया जाएगा कि कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे सवाल के लिए हम कर्क रेखा के बारे में डिटेल्स पढ़ लेंगे तो फिर कठिनाई को सामना नहीं करना पड़ेगा जो भी पूछेगा। ठीक है फ्रेंड्स। हम थोड़ा सा जगह बना लेते हैं मिटा कर, आप नोट कर लीजिएगा है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम जगह बना लेते हैं और यहाँ पे पूरी पॉइंट को हम डिटेल में नोट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो भी कर्क रेखा से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी पहला पॉइंट देख लेंगे इसमें, फर्स्ट पॉइंट में कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है और कौन कौन से राज्य है ना, भारत के राज्य इसमें कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो पश्चिम से हम चलते हैं पूर्व, पश्चिम से पूरब की ओर हम चलते हैं। तो फर्स्ट में है गुजरात। देखिए फ्रेंड्स, कुल मिलाकर जो है वो 8 राज्य है ना, इसका आंसर है कुल मिलाकर 8। और कौन कौन है उसे हम डिटेल में चर्चा कर लेंगे। गुजरात है, फिर उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद जो है ये मध्य प्रदेश है ना, MP वाला रीजन है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है फ्रेंड्स, उसके बाद
झारखंड है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, उसके बाद फ्रेंड्स त्रिपुरा है, उसके बाद मिजोरम है। तो ये 8 फ्रेंड्स है फ्रेंड्स, 8 देश है, 8 राज्य भारत के कर्क रेखा पर है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है, तो ये है झारखंड का राजधानी रांची, ठीक है। झारखंड राजधानी जो रांची है वो कर्क रेखा पर स्थित है। उसके बाद आगे नोट करेंगे फ्रेंड्स, पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन बनता है कि विषुवत रेखा के बारे में, है ना। क्वेश्चन बनता है विषुवत रेखा के बारे में। विषुवत रेखा से क्वेश्चन बन जाता है कि भारत की जो मुख्य भूमि है जो विषुवत रेखा से कितनी दूरी पे है। तो फ्रेंड्स विषुवत जो रेखा है ये नीचे है, हिंद महासागर वाले एरिया में, है ना, हिंद महासागर से गुजरती है, विषुवत रेखा नीचे वाले एरिया में गुजरती है। तो वहां से जो भारत की मुख्य भूमि की दूरी है फ्रेंड्स, ये कन्याकुमारी जो दूरी पे स्थित है वो है, यानी विषुवत रेखा से भारत की दूरी की मुख्य भूमि की दूरी 876 किलोमीटर दूर है भारत। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसके लिए फ्रेंड्स हमने विषुवत रेखा कभी देख ली, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो देखेंगे, उसके बाद जो बात करेंगे वो बात करेंगे मानक समय का, है ना। मानक समय यानी जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है उसके बारे में बात करेंगे, जो भारतीय मानक समय के रूप में है। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स चर्चा कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पर बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट जो है, और यहाँ पर जो है 97 डिग्री 25 मिनट है पूर्वी देशांतर, है ना। पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर जो फैलाव है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले नंबर तो बात करेंगे कि जो मानक जो समय है, यानी भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री, तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं 0 डिग्री भी होगा। तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, ठीक है। यानी लंदन के पास में 0 डिग्री का स्थान है, और वहां से जो भारत की स्थिति है फ्रेंड्स वो है पूर्व में, है ना। लंदन है, उसके बाद पूर्व में भारत की स्थिति है, अवस्थिति है। तो लंदन से भारत जो है वह 5.5 घंटा आगे है पूर्व की ओर, ठीक है। पूर्व की ओर, इसकी पूर्व की ओर है इसलिए आगे है, अगर पश्चिम की ओर रहता तो पीछे रहता। लेकिन लंदन से है वो भारत की अवस्थिति जो है लंदन से पूर्व की ओर है, यानी आगे की ओर है। कितना फ्रेंड्स, जो भारतीय मानक जो समय है वो ऐसे है फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपका ये यहाँ पे है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर, यह भारतीय मानक समय, ठीक है। अब फ्रेंड्स भारतीय मानक समय को 82.5 डिग्री पर ही क्यों लिया गया है। अब देखिए जो फ्रेंड्स ये है, जैसे भारत का जो फैलाव है पश्चिम से पूर्व फैलाव है फ्रेंड्स, उसमें अंतराल है 2 घंटे का, 2 घंटे का अंतराल है। कैसे देखते हैं, जैसे 68 डिग्री को ले लिया गया फ्रेंड्स, और प्लस में 97 जो डिग्री या 25 मिनट है उसको 97 डिग्री को फ्रेंड्स ले लिया गया, ठीक है। अब इसको कर दिया प्लस 165 हो जाता है, प्लस में करने से 165 हो जाता है। अब इसे 2 से डिवाइड कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच का स्थान को ले लिया गया है भारतीय मानव समय के रूप में, क्योंकि इधर भी आधा हैंडल कर लेगा और इधर भी हैंडल कर लेगा। अगर यहाँ का समय को हम ऐड कर देते हैं तो फिर यहाँ आते थे ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, इसके लिए बीच का पॉइंट चुन लिया गया है, यानी इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया गया है। वो जो 82.5 डिग्री जो बना है पूर्व देशांतर, उसे भारतीय मानव समय के रूप में चयन कर लिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का समय होता है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का समय होता है। तो हम 82 डिग्री 82.5 डिग्री गुने 4 करेंगे फ्रेंड्स, तो 5 घंटा 30 मिनट का समय निकल कर आएगा। इसी कारण से फ्रेंड्स बोला जाता है कि भारत का जो भारतीय मानव जो समय है वो 0 डिग्री से कितना आगे है, लंदन से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा का समय आगे है भारत का, ठीक है फ्रेंड्स।
इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि भारतीय मानक समय, पॉइंट को नोट कर लेंगे, थोड़ा समझा लेते हैं यहाँ पे। यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि भारतीय जो मानक समय है वो कहाँ से गुजरती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गुजरती है यूपी का रीजन से। भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय जो गुजरती है वो यूपी का इलाहाबाद, या कह सकते हैं नैनी, या कह सकते हैं फ्रेंड्स मिर्जापुर। अगर ये दोनों ऑप्शन में रहे तो मिर्जापुर मानेंगे, अगर मिर्जापुर होगा तो, या फिर नैनी मानेंगे। लेकिन सिलेक्टेड फ्रेंड्स जो है पॉइंट वो इलाहाबाद और नैनी है, मिर्जापुर को भी रख सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय मानक समय कहाँ से गुजरती है, ठीक है। इसके लिए ये हम ध्यान रखेंगे उसका, ये फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में हम क्या ध्यान रखेंगे कि भारतीय मानक समय जो है कितने राज्य से गुजरती है, या कौन कौन राज्य से गुजरती है भारत के, ठीक है। तो भारतीय मानक जो समय फ्रेंड्स वो भारत के, पहला तो यूपी, सेकेंड है फ्रेंड्स एमपी, और थर्ड में जो गुजरती है वो गुजरती है छत्तीसगढ़। उसके बाद जो गुजरेगी फ्रेंड्स वो गुजरती है उड़ीसा, और उसके बाद आती है आंध्र प्रदेश। यानी ऊपर से नीचे तक हम जो है पहले यूपी, फिर एमपी, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, यानी 5 राज्यों से होकर, 5 स्टेट से होकर भारतीय मानक समय गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग क्या देखें फ्रेंड्स, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमने सभी जो पड़ोसी देश है उसके बारे में है ना, उसके नाम से नाम को लिखकर लोकेट किए हैं, ठीक है, उस क्षेत्र का लोकेट किए हैं। उसके बाद उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु को लोकेट किए हैं। उसके बाद जो वहाँ से दूरी है फ्रेंड्स उसे हम दिखाए हैं। उसके बाद उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर के बारे में बात की है, जो नंबर से लोकेट भी कर दिए हैं, ठीक है, नाम से भी डिफरेंस लिखा हुआ सब। उसके बाद जो हम देखें कि 23.5 डिग्री जो अच्छा आती है उत्तरी अक्षांश है ना, उससे कर्क रेखा के रूप में जाना जाता है, जिसके बारे में ओवरऑल हम डिटेल चर्चा किए। उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद अगला जो पॉइंट देखे हम वो विषुवत रेखा के बारे में देखें, है ना। उसके बाद जो हम देखें वो भारतीय मानक समय के बारे में हमने डिटेल चर्चा की है। बस ओवरऑल फ्रेंड्स हमने अक्षांश और देशांतर रेखा पर ही इस क्लास में ओवरऑल चर्चा की है, ठीक फ्रेंड्स। तो बस आज के लिए बस फ्रेंड्स इतना ही। और फ्रेंड्स जो भी हमारा वीडियो है अगर लास्ट तक बात किए फ्रेंड्स उनको धन्यवाद। और अगर फ्रेंड्स मेरा पढ़ाने का अगर तरीका अच्छा रहता है या फिर मेरा क्लास अच्छा रहता है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरा जो भी आने वाला वीडियो हो अगला वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।